हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, और अभी तक इस टॉपिक की हम 5 टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हमने न्यू टाइप स्टार्ट करनी है, टाइप नंबर 6, विच इज़ रिलेटेड टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मैंने आपको बेटा बताया था कि जो हमारा एडिशन रूल है, प्रोबेबिलिटी में एडिशन रूल 2 केसेस में अप्लाई किया जाता है, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इन केस ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बेटा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बेटा क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। व्हेन टू और मोर इवेंट्स कैन हैपन एट द सेम टाइम, जब दो या दो से अधिक घटनाएं एक टाइम पे एक साथ घटित हो सकती हो, तो उसको बेटा बोलेंगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे मैंने कहा, राम इज रीडिंग ए बुक। एक इवेंट बेटा ये है, इवेंट ए, राम इज रीडिंग ए बुक। और दूसरा इवेंट बी, राम इज टेकिंग ए कप ऑफ टी। तो क्या ये दोनों बातें बेटा एक साथ हैपन हो सकती हैं? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। एक स्टूडेंट है जो बुक भी पढ़ रहा है, और बुक पढ़ने के साथ साथ बेटा वो चाय भी पी रहा है। क्या ये दोनों बातें एक टाइम पे एक साथ हैपन हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, यस। तो ये कैसे इवेंट है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है जी। अब दूसरा सुनिए। सपोज कीजिए ए स्टूडेंट इज प्लेइंग फुटबॉल। ए स्टूडेंट इज प्लेइंग फुटबॉल, और दूसरा इवेंट है स्टूडेंट इज लिसनिंग ए सॉन्ग। क्या ये दोनों बातें इकट्ठी हैपन हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। जिस तरीके से मैंने हेडफोन लगाया हुआ है ये, वैसे हेडफोन लगा के बेटा कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्लेयर फुटबॉल खेल सकता है। तो मीन्स वो दोनों काम इकट्ठे कर रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, साथ में गाने भी सुन रहा है। तो ये कैसा इवेंट है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए दोनों। तो ऐसी कोई भी दो घटनाएं जो एक साथ घटित हो सकती हो, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपने ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, और मैंने ये कह दिया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो या तो रेड कार्ड आए या किंग कार्ड आए। अब यहाँ पे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेड कार्ड भी आ जाए और किंग कार्ड भी आ जाए? हाँ जी बेटा, दो इवेंट है। ए इवेंट क्या है? गेटिंग रेड कार्ड। बी इवेंट क्या है? गेटिंग ए किंग कार्ड। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ताश के 52 पत्तों में से मैं एक पत्ता निकाल लूं और रेड भी आ जाए और किंग भी आ जाए? तो आ सकता है बेटा। अगर मान लीजिए हर्ट का पत्ता आ गया, ठीक है, हर्ट का पत्ता आ गया किंग का, तो हर्ट का जो किंग का पत्ता रेड भी होता है और किंग वाला भी है। तो इसका मतलब वो इवेंट एक साथ हैपन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो देखिए क्या लिखता है, टू और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड नॉन म्यूचुअली इफ दे कैन हैपन साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल और सेम एक्सपेरिमेंट। देखिए मैं एक और लेता हूँ, एक एग्जांपल बेटा मैं और ले रहा हूँ। जैसे, हाँ जी बेटा, एक एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग ए डाई। थ्रोइंग ए डाई। डाइस का बेटा सैंपल स्पेस क्या होता है बताइए? चैट बॉक्स में बेटा लिखा करो साथ साथ। सैंपल स्पेस बेटा ये होता है डाइस के केस में। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए मेरे को एक इवेंट गिवन है E1 और एक इवेंट E2। E1 इवेंट बेटा दिया हुआ है गेटिंग ओड नंबर। तो ओड नंबर बेटा कौन से हैं? और E2 इवेंट क्या दिया हुआ है? गेटिंग मल्टीपल ऑफ थ्री। मल्टीपल ऑफ थ्री के फेवर में बेटा दो ही हैं, 3 एंड 6। अब ये देखिए, ये जो दोनों इवेंट हैं, गेटिंग ओड नंबर, गेटिंग मल्टीपल ऑफ थ्री, क्या ये दोनों इवेंट बेटा एक साथ हैपन हो सकते हैं? सपोज कीजिए मैंने डाइस को फेंका, और डाइस को फेंकने पे ये नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया। अब 3 नंबर जो है वो बेटा इवेंट E1 का भी एलिमेंट है और इवेंट E2 का भी एलिमेंट है। देखो 3 तो दोनों में है,
इसका मतलब दोनों इवेंट हैपन हो गए, E1 इवेंट भी हैपन हो गया और E2 भी हो गया। तो जब भी दो इवेंट एक साथ एक ही ट्रायल के अंदर अगर इकट्ठे हैपन होने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो समझ लेना वो कैसे इवेंट है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये इवेंट बेटा एक साथ हैपन हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैं सेकंड इवेंट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 की बजाय ये ले लेता गेटिंग इवन नंबर के फेवर में 2 4 6, अब ये बेटा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गए, क्योंकि अब या तो इवेंट E1 हैपन होगा या E2। ठीक है। तो दो इवेंट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब उसमें बेटा कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो। जैसे इसमें देखो ये कॉमन एलिमेंट है, या ये कह लो वो दोनों एक साथ हैपन हो सकते हैं। कॉमन एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ये ध्यान दें। कॉमन एलिमेंट के लिए बेटा E1 इंटरसेक्शन, ये सिंबल है बेटा कॉमन के लिए, इसको इंटरसेक्शन का सिंबल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ E1 और E2 में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो एक एलिमेंट कॉमन है 3। E1 इवेंट के फेवर में कितने केसेस है 3, E2 के फेवर में कितने केसेस हैं 2, और दोनों हैपन हो जाएं, E1 और E2 दोनों हैपन हो जाएं, उसके फेवर में कितने केसेस हैं 1। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड में से एक पत्ता निकालना है, वो या तो रेड कार्ड होना चाहिए, या E2 इवेंट है बेटा गेटिंग किंग कार्ड। अब ये बताओ किंग रेड कार्ड के फेवर में कितने पत्ते होते हैं, ताश के 52 पत्तों में रेड पत्ते होते हैं 26, और किंग कार्ड कितने होते हैं 4। अब ये देखो इन 26 पत्तों में और इन 4 पत्तों में कितने पत्ते कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में कवर हुए हैं, E1 इवेंट में भी कवर हुए हैं और E2 में। ऐसे बेटा दो पत्ते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2, कितने कार्ड्स हैं यहाँ, दो। कौन कौन से दो कार्ड हैं बताओ। हाँ जी बेटा, जो किंग भी हो और रेड भी हो। तो एक तो बेटा हार्ट का किंग, एक तो हार्ट का किंग रेड कलर का होगा, एक डायमंड का किंग भी रेड कलर का होगा। तो ये दो पत्ते ऐसे हैं जो इन 26 पत्तों में भी शामिल हैं, इन 4 में भी शामिल हैं, उनको हम बोलेंगे कॉमन एलिमेंट। चलिए अब बात करते हैं कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में एडिशन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ जी बेटा, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी केवल दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी मैं केवल दो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करूंगा, फिर दो से ज़्यादा की बात भी करेंगे। ठीक है। तो अगर E1 और E2 दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो उस केस में बेटा जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, probability of happening of either E1 event or event E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 and E2। इसे बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका और भी है। और के लिए मैंने बेटा बताया था यूनियन, जहां पर भी और वर्ड आ जाए वहां पर आप यूनियन का यूज करेंगे। हाँ जी बेटा देखिए, और की जगह पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यूनियन, और एंड की जगह बेटा इंटरसेक्शन। देखिए अब आगे क्या कहता है, ये बेटा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। देखिए जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ। आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है थ्रोइंग ए क्वाइन थ्राइस, एक क्वाइन को, हाँ जी बेटा, एक क्वाइन को कितनी बार थ्रो किया गया, हाँ जी बेटा देखिए एक क्वाइन को थ्रो किया गया 3 बार। पहले मैं इसका सैंपल स्पेस बना रहा हूँ। 3 बार बेटा अगर थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस कैसे बनता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 4 तो बेटा ये हो गए। फिर टेल टेल टेल, देन टेल टेल हेड, देन टेल हेड टेल, देन हेड टेल टेल। तो ये हमारे बेटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए, 8। ठीक है जी। थ्रोइंग ए क्वाइन थ्राइस, क्वाइन को 3 बार हमने फेंका। अब देखो E1 इवेंट क्या देखा है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, E1 और E2। E1 इवेंट है गेटिंग 2 हेड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2 हेड बेटा HHT, HTH और THH, ये 3 केसेस बनेंगे।
तो कितने पॉसिबल केसेस हो गए यहाँ पे? हाँ जी बेटा, E1 इवेंट के फेवर में कितने केसेस है? 3। M1 इज इक्वल टू 3। अब ये देखिए जो E2 इवेंट है, E2 इवेंट क्या था? गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आ जाए। कम से कम 2 हेड का मतलब क्या होता है? 2 और मोर, 2 हेड आ जाए या 2 से ज़्यादा। तो एक तो बेटा बनेगा HHH 3 हेड, एक HHTV बनेगा, एक HTH और एक THH। ये बेटा M2 कितना हो गया? 4। यहाँ 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं। यहाँ कितने आउटकम्स थे? 3। अब कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं बात करूं E1 और E2 इवेंट में कितने केसेस कॉमन है, तो कॉमन बेटा यहाँ पर देखो, ये तीनों HHT, HTH और THH तीनों में, दोनों में है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉमन क्या है? HHT, HTH एंड THH। तो बेटा दोनों में कितने केसेस कॉमन हो गए? 3 केसेस बेटा दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग आइदर E1 इवेंट और E2। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला बेटा हमारा क्या है? देखो, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। आप पहले लिख देंगे इवेंट E1 और E2 कैसे इवेंट हैं? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो पहले E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 के फेवर में बेटा 3 केसेस थे और टोटल केसेस कितने हैं? 8। तो 3/8 आ जाएगी। E2 इवेंट के फेवर में कितने केसेस हैं? 4/8 आ जाएगा। और माइनस कॉमन केसेस बेटा 3/8। तो इसको सोल्व करेंगे, 4/8 आ जाएगा, यानी कि 1/2 बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है। देखिए, अगर बेटा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डायग्राम की हेल्प से दिखाना हो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो बेटा ए इवेंट है, इवेंट ए, ये इवेंट बी, और ये जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन का मतलब जो इवेंट ए के सर्कल में भी आ रहा है और इवेंट बी के सर्कल में भी आ रहा है, इसे बेटा बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये कॉमन पोर्शन है। ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एक डाइस वाला एग्जांपल लिया था, डाइस को फेंकने पे या तो क्या आ जाए? ओड नंबर आ जाए। हाँ जी बेटा, एक तो लिया था ओड नंबर आ जाए तो कौन कौन से केसेस बनेंगे? 1 3 5। लो बेटा, मैंने यहाँ जैसे लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ ले लिया। ये ए इवेंट हो गया पूरा। और दूसरा इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 में 2 ही आएंगे। ए इवेंट मैंने ले लिया गेटिंग ओड नंबर, और बी इवेंट क्या ले लिया? मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल वाले कौन से? जो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए डाइस के केस में 3 एंड 6 होते। तो हमें 3 दोनों में दिखाना है। तो 3 बेटा दोनों में आ रहा है, देखो ए वाले सर्कल में भी है और बी वाले सर्कल में, यानी कि ये कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट हमेशा इस पोर्शन में दिखाएंगे जो कॉमन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, अब सम लेते हैं। सबसे पहला सम क्या कहता है? In the experiment of throwing a die, what is the probability of either getting an odd number or a number of multiple of 3? देखिए, अभी अभी इसी की बात चल रही थी। हाँ जी बेटा, एक्सपेरिमेंट बेटा पहले लिख लीजिएगा, मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूँ। ये मैंने सैंपल स्पेस बना दिया जी। अब देखो, 2 इवेंट दे रखे हैं, ओड नंबर और ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ इवन इवेंट बेटा लिखो गेटिंग ओड नंबर। एन तो बेटा हो गया 6, और ई टू क्या है? गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले बेटा ओड नंबर की बात करें, 1 3 5, और मल्टीपल ऑफ 3 में 2 हैं, 3 और 6।
तो यहाँ बेटा M1 हो गया 3, M2 हो गया 2 और फिर कॉमन E1 और E2 दोनों के फेवर में एक ही एलिमेंट है 3। ठीक है जी, तो ये नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट आ गए 1। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, E1 and E2 आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, therefore probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2। लो बेटा लगा दो फॉर्मूला। पहले तो 3/6 M1/n इवेंट, फिर E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी आएगी 2/6, क्योंकि 2 फेवरेबल केसेस हैं, टोटल नंबर 6 और माइनस कॉमन एलिमेंट 1। तो ये बेटा 4/6 हमारा आंसर आ गया, यानी कि 2/3। बताइए, बिल्कुल इजी है। चलिए और देखिए बेटा, और सम लेते हैं हम। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए किंग और ए रेड कार्ड इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से बेटा एक कार्ड निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बेटा हो गए 52। यहाँ पे दो इवेंट ले लीजिए E1 और E2। E1 क्या है, गेटिंग किंग कार्ड, और E2 है बेटा गेटिंग रेड कार्ड। ठीक है जी, तो किंग कार्ड के फेवर में बेटा कितने पत्ते हैं बताओ। किंग कार्ड के फेवर में पत्ते होते हैं 4 और रेड कार्ड के फेवर में बेटा होते हैं 26। अब ये देखिए जो कॉमन है, कॉमन कितने बनेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2। तो यहाँ बेटा कॉमन बनेंगे, दो पत्ते बेटा कॉमन है। कौन कौन से दो पत्ते कॉमन है, एक तो हार्ट किंग रेड कलर का होता है, एक बेटा डायमंड किंग, ये दो पत्ते कॉमन है। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको एक बात तो बेटा पता लग गई, इवेंट E1 और E2 कैसे हैं, म्यूचुअली या नॉन म्यूचुअली। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये दोनों इवेंट एक साथ हैपन हो सकते हैं। कॉमन एलिमेंट आ रहा है ना इसमें, कॉमन एलिमेंट जब भी आए समझ आना दोनों इवेंट एक साथ हैपन हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, पहले E1 इवेंट के फेवर में देखो 4 और टोटल कार्ड्स हैं 52, 4/52 M1 डिवाइडेड बाय n, फिर M2 26/n 26/52 और फिर बेटा कॉमन देखो 2 है 2/52, ये बेटा आ जाएगा 28/52 यानी कि 7/13। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए क्लियर है। हाँ जी बेटा, और देखिए एक सम, इसी सम की स्टेटमेंट में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए फेस कार्ड और ओनर कार्ड। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे अब। यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो आप वही लिखेंगे टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स बेटा हमारे होते हैं 52। यहाँ दो इवेंट हैं E1 और E2। E1 इवेंट बेटा मैंने क्या लिया, फेस कार्ड, गेटिंग फेस कार्ड, और E2 इवेंट बेटा लिया मैंने ओनर कार्ड। जरा बेटा चैट बॉक्स में लिख के बताओ फेस कार्ड के फेवर में कितने होते हैं और ओनर कार्ड के फेवर में कितने होते हैं, बताइए। फेस कार्ड के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फेस कार्ड बेटा 52 पत्तों में कितने होते हैं, 12। फेस कार्ड में क्या क्या आता है, एक तो बेटा किंग कार्ड आते हैं, एक क्वीन कार्ड आता है और एक जैक गुलाम, जैक को नेव भी बोलते हैं। ठीक है, 4 पत्ते किंग के, 4 क्वीन के और 4 गुलाम के, 12 हो गए। ओनर कार्ड बेटा कितने होते हैं, ये होते हैं 16। ओनर कार्ड में क्या क्या आते हैं, किंग क्वीन जैक और एस कार्ड।
इन चारों को मिला के बेटा ऑनर कार्ड बोलते हैं। अब ये देखिए इनमें कॉमन पत्ते कितने होंगे। अगर मैं बात करूं कॉमन कॉमन पत्ते बेटा इसमें देखो 12 और इसमें 16। तो कॉमन पत्ते का मतलब जो दोनों में है, ऐसे पत्ते जो इवन इवेंट के भी फेवरेबल केसेस हैं और E2 इवेंट के फेवर में भी हैं, ऐसे बेटा 12 पत्ते हैं। 12 पत्ते कौन से? किंग, क्वीन और जैक के बेटा 12 के 12 पत्ते ऑनर कार्ड्स के अंदर भी तो शामिल हैं। तो 12 पत्ते कॉमन हो गए। 12 पत्ते कौन कौन से कॉमन हो गए? एक तो किंग के पत्ते, एक क्वीन और एक जैक। चलिए अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इवेंट्स आर, पहले लिख देंगे बेटा, इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम E1 यूनियन E2। तो क्या बनेगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो यहाँ पे बेटा बनेगा 12/52 प्लस 16/52 माइनस दोनों में जो कॉमन है 12/52। तो ये बेटा 28/52 माइनस 12/52। वैसे तो 12/52 से ये कैंसिल ही हो रहा था। 16/52 बेटा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4/13। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए क्लियर है बेटा? चैट बॉक्स में सभी बच्चे लिखिए यस और नो में। बिल्कुल इजी है। हाँ जी बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। लो बेटा एक और सम लेते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। हाँ जी बेटा, 2 कॉइन को टॉस किया गया। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड और एटलीस्ट 1 टेल? देखिए पहले एक्सपेरिमेंट लिख लेना, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। तो सैंपल स्पेस बेटा ये बनेगा, ये सैंपल स्पेस बेटा बना लो। कितने एलिमेंट्स हैं? 4। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे? 2 इवेंट हैं, एक इवेंट E1 लेट कर लो, एक E2। E1 इवेंट क्या है? गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड के फेवर में बेटा देखो कितने, 2 ही केसेस हैं, HT और TH। अब आ जाइए E2 इवेंट। E2 इवेंट क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल। हाँ जी बेटा, एटलीस्ट 1 टेल है। तो कम से कम एक टेल का मतलब क्या होता है? एक टेल आ जाए या एक से ज़्यादा आ जाए। तो HT इसमें एक टेल है, TH इसमें भी कम से कम एक टेल है और TT इसमें भी कम से कम एक टेल तो है। तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे? 3। अब बेटा कॉमन निकाल लो। कॉमन का मतलब ऐसे केसेस जो दोनों में है, HT और TH। बेटा ये दोनों में, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कॉमन एलिमेंट आ गए तो बेटा ये कैसे इवेंट हो गए? इवेंट E1 एंड E2 आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ जी बेटा, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे बेटा कर देते हैं E1 इवेंट 2/4, E2 के फेवर में बेटा 3 केसेस हैं, 3/4 और माइनस जो कॉमन है 2 केसेस बेटा दोनों में कॉमन है। तो 2/4 से बेटा 2/4 तो कैंसिल ही हो रहा है। तो 3/4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, बताइए यहाँ तक। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बेटा बात करते हैं 3 इवेंट्स की। अभी तक हम कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे? 2। अब बेटा बात करेंगे अगर 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उस केस में बेटा जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। यहाँ पर बेटा मैंने इवेंट्स को किससे डिनोट किया है?
ए बी सी से, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी। देखिए इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है इसमें, ए नंबर इज ड्रॉन फ्रॉम लॉटरी टिकट 1 to 30 बेटा लॉटरी टिकट्स हैं, उसमें से एक टिकट निकालनी है और उस टिकट पे जो नंबर आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए या 5 या 10। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना लीजिए। लो बेटा 1 to 30 ठीक हो गया, तो n तो हो गया 30। अब आपको 3 इवेंट दे रखे हैं। 3 इवेंट बेटा कौन कौन से, एक तो इवेंट ए बी सी, जरूरी नहीं है बेटा ए बी सी लिखना है, आपने E1 E2 E3 भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, फिर मल्टीपल ऑफ 5 और फिर मल्टीपल ऑफ 10। तो पहले बेटा मैं 3 के मल्टीपल वाले ले लूँ, ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं। 3 6 1 to 30 में देखो 3 6 9 12 15 18 ऐसे चलता रहेगा और 30 भी आएगा बेटा लास्ट वाला, तो ये 10 बनेंगे। 3 से 30 तक बेटा 10, ये हो गया M। ठीक है, फिर 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल कौन से होंगे, 5 10 15 20 25 एंड 30, ये बेटा 6 बनेंगे M2। और फिर 10 से डिविजिबल, 10 के मल्टीपल कह लीजिए या 10 से डिविजिबल, वो बेटा 3 ही बनेंगे, 10 20 और 30। अब हमने कॉमन देखने हैं, कॉमन का मतलब ए और बी में कॉमन। ए और बी में बेटा जो कॉमन होंगे वो 3 के मल्टीपल भी होने चाहिए और 5 के मल्टीपल। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15, तो मल्टीपल ऑफ 15 वाले कॉमन हो। मल्टीपल ऑफ 15 जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि जो 15 से डिवाइड हो जाए। 15 से डिवाइड होने वाले बेटा 2 ही बनेंगे, 15 और 30, तो यहाँ पे ये 2 आ गए कॉमन। फिर बेटा क्या करोगे, जो बी और सी, बी और सी का मतलब जो 5 से डिविजिबल हो और 10 से भी। 5 और 10 का एलसीएम बेटा कितना होता है, 5 और 10 का एलसीएम होता है 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 वाले ले लो। मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 वाले बेटा ये बनेंगे 10 20 30। 5 और 10 का एलसीएम बनेगा 10, तो 3 बेटा ये हो। फिर ए और सी, ए और सी का मतलब बेटा, ए और सी का मतलब 3 और 10, 3 और 10 का एलसीएम 30, 3 और 10 का एलसीएम बेटा होता है 30, तो 30 के मल्टीपल वाला एक ही है। और फिर बेटा जो तीनों में कॉमन, तीनों का मतलब ए बी सी, जो 3 के मल्टीपल भी हो 5 10, 3 5 10 बेटा तीनों का एलसीएम ले लो। 3 5 10 तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा, तो मल्टीपल ऑफ 30 एक ही बेटा बनेगा। बताइए क्लियर है। लो बेटा अब इसको आप कर दीजिए। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये रही 10/30। हाँ जी बेटा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 6/30 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/30 माइनस ए एंड बी 2/30 माइनस बी एंड सी 3/30 माइनस ए एंड सी 1/30। ये बेटा सभी वैल्यूज लेनी है 10 6 3 2, और प्लस लास्ट में बेटा क्या था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी 1/30। सारी वैल्यूज बेटा जो फॉर्मूले में मैंने पुट कर दी, तो ये बेटा कैंसिल हो रहा है। देखो कैंसिल यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, एक तो बेटा ये कैंसिल हो रहा है, देखो 1/30 से 1/30, एक 3/30 से 3/30, तो 10 + 6 16, 16 में से 2 14/30 बेटा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 7/15।
बताइए, क्लियर है? इस तरीके से बेटा आपने 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लीजिए मैं एक सम और लेता हूं जी, 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। लो बेटा मैंने ये ले लिया, देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं 3 इवेंट ले रहा हूँ, एक कार्ड निकालना है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, और 3 इवेंट है। ए इवेंट है गेटिंग एस कार्ड, बी इवेंट है गेटिंग फेस कार्ड, ए तो बेटा एस कार्ड, बी है फेस कार्ड, और सी इवेंट बेटा मैंने ले लिया गेटिंग ओनर कार्ड। चलो हाँ जी बेटा, गेटिंग ओनर कार्ड्स, और मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी और सी। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं, जो हमारे एस कार्ड है, एस कार्ड के फेवर में कितने कार्ड होंगे? एस कार्ड होते हैं बेटा 4, 4 इक्के होते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड में बेटा किंग क्वीन और जैक, 12 कार्ड। ए और बी में, ए और बी में बेटा कुछ कॉमन है, इक्के और फेस कार्ड में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अगर मेरे से पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी, 0 कार्ड, एक भी पत्ता कॉमन नहीं। अच्छा चलो, अब ओनर कार्ड, ओनर कार्ड में बेटा आता है किंग क्वीन जैक और एस, 16 कार्ड होते हैं ये। तो ए और बी में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब बेटा बात करते हैं बी और सी में कुछ कॉमन है, फेस कार्ड और ओनर कार्ड में 12 पत्ते कॉमन होते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 के 12 फेस कार्ड ओनर कार्ड में भी आते हैं। फिर ए और सी में, एस कार्ड और ओनर कार्ड में 4 पत्ते बेटा कॉमन है। और फिर तीनों में कॉमन देखिए, तीनों में कुछ कॉमन है। हाँ जी बेटा, तीनों में एस कार्ड, फेस कार्ड और ओनर कार्ड, ऐसा कोई पत्ता जो तीनों में आया हो। हाँ जी बेटा बताओ, ऐसा कोई पत्ता जो इवेंट ए में भी हो, बी में भी, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है जी, जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला बेटा हमारा ये था, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए एंड बी माइनस पी बी एंड सी माइनस पी ए एंड सी और प्लस पी ए एंड बी एंड सी। लो बेटा, पहले इवेंट ए 4/52, फिर बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए 12/52, फिर बेटा सी इवेंट की 16/52, फिर बेटा ए एंड बी 0/52, फिर बेटा बी एंड सी 12/52, और फिर बेटा ए एंड सी 4/52, और फिर तीनों में बेटा कॉमन है 0/52। लो जी, इसको बेटा सोल्व कर लीजिए। 12/52 से ये कैंसिल हो रहा है, 4/52 से 4/52 कैंसिल हो रहा है, और 16/52 आ गया, यानी कि 4/13। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए, इस तरीके से बेटा 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आपने ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो आई थिंक बेटा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, बाय बाय। होमवर्क बेटा आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा।